नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हर बार की तरह इस बार भी मैं अपनी दो प्यारी प्यारी लाइनों के साथ हमारी इस आज की क्लास को शुरू करना चाहूँगा। तो ध्यान से सुनिएगा, आप सबके लिए मैंने दो लाइनें लिखी हैं कि ऐ समय तू रुक जा जरा, ऐ समय तू रुक जा जरा, मेरे सपने पीछे छूट रहे हैं। ऐ समय तू रुक जा जरा, मेरे सपने पीछे छूट रहे हैं। और इन सपनों के चक्कर में, इन अरमानों के चक्कर में घर वाले, बाहर वाले, दोस्त धीरे धीरे करके मुझसे रूठ रहे हैं। समझ रहे हो कि भाई साहब इस समय से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा धीरे चल ले, रुक जा जरा, हमारे सपने पीछे छूट रहे हैं यार, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, सवाल पूरे नहीं बन रहे, कैसे होंगे पूरे। और धीरे धीरे करके हम केवल अपने सपने के चक्कर में घर वालों से, बाहर वालों से, दोस्तों से, सबसे नाता तोड़ के बस बैठे हैं, पढ़ाई में लगे पड़े हैं। भाई करते रहो, एक दिन सबको मना लेंगे। जिस दिन हमारे सपने सच होंगे ना, उस दिन सबको खुश कर देंगे, उस दिन सबको मना लेंगे। तो चलिए, आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई विक्रम सिंह। और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा था, चैप्टर का नाम है मेरे भाई अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर की हम बात कर रहे थे। ओके, इस चैप्टर के दो लेक्चर वीडियो आपने देख लिए हैं। एक में आपने एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की बात की, दूसरा चैप्टर जिसमें आपने गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी की बात की। और आज हम इसके तीसरा हिस्सा, जिसे हम एचपी कहते हैं, हरात्मक श्रेणी कहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके नोट्स भी आपके बन गए हैं, तो इसके नोट्स भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। ओके एवरीवन, तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। आप सबके पास आपकी कॉपी पेन होना चाहिए। एक एक चीज़ को आराम से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, उसके बाद उसको नोट करेंगे और उसके बाद उसके सवाल करके उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में जैसा मैंने आपको बताया था, वापस बता देता हूँ, एक होता है एपी, दूसरा होता है जीपी, तीसरा होता है एचपी। एपी और जीपी हम सभी ने पहले पढ़कर क्लियर कर लिया है। अब हम एचपी को हिंदी में कहते हैं हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी हिंदी में इसको कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अब हम इसको शुरू करेंगे एक नए अंदाज में, नए जोश के साथ। ओके एवरीवन, तो शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर एचपी यानी हरात्मक श्रेणी। कॉपी के अंदर हेडिंग डाल दीजिए, 3 नंबर आप लगाएंगे यहाँ पर हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, और इंग्लिश में क्या लिखा था मैंने अभी आपको, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और इसको आप शॉर्टकट में बोलेंगे एचपी। भाई साहब मैं तो इसको शॉर्टकट में एचपी ही बोलने वाला हूँ। ठीक है, चलिए एक बात और मैं आप सबको बताना चाहूँगा, हमारे सिलेबस में एचपी का ज़्यादा हिस्सा नहीं है, एक लिमिटेड ही चीज़ें दी गई है। तो जितना हमारे सिलेबस में हाई लेवल तक, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जितना भी हाई लेवल तक का है, हम उतने पूरे लेवल को कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखिए, देखिए एचपी जो होता है, जो आपका एचपी है, जो हरात्मक श्रेणी है, वो एपी का क्या होता है भाई साहब, एपी का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी इसके हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके प्रतिलोम होता है। इतना याद रखिएगा थोड़ा सा कि एपी का हमेशा उल्टा होता है। ये लिखना नहीं है, केवल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं समझाना शुरू करता हूँ आपको। ठीक है, समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात और सबसे पहला पॉइंट हम इसको देखिए, अगर कोई मैं 3 नंबर आपको दे दूं, कोई 3 संख्याएं अगर मैं दे दूं यहाँ पर, यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि a, b तथा c, a, b तथा c, ये तीनों संख्याएं आपकी किस में हैं, ये तीनों संख्याएं एपी में हैं, एपी में हो, तो अगर आपका ए, बी और सी तीनों संख्याएं आपका एपी यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर है, तब मेरे भाई याद रखना 1/a, 1/b एंड 1/c एचपी में होगा। किस में होगा, एचपी में होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं एक बार अपनी एक कॉल अटेंड कर लेता हूँ।
हाँ, तो मेरे भाई आप ये समझ गए होंगे कि यदि ए, बी तथा सी तीन संख्याएं अगर आपको एपी में दे रहा है तो वो 1/a, 1/b, 1/c आपकी तीनों किसमें होंगे? जीपी के अंदर होंगे। सिंपल सा याद रख लेना, ठीक है। मतलब अगर एचपी में कोई सीरीज दे रहा है तो आप उसको एपी में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपको एपी आता है पूरा का पूरा, क्या आता है? एपी समांतर श्रेणी आता है, तो हरात्मक श्रेणी पढ़ना या करना आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर। हरात्मक माध्य क्या है आपका? हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य यानी शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ HM यानी हार्मोनिक मीन। हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। आपका ये क्या होगा? ठीक है भाई साहब, क्या होता है? चलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपसे पहले पूछ लेता हूँ कि AP के अंदर AM क्या होता है। अगर आपकी दो संख्याएं A और B हैं, A एंड B अगर आपकी AP में हैं तो आपका AM यानी समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन क्या होता है? A + B/2 होता है। तो वैसे ही आपका अगर यहाँ पर 1/A 1/B दो संख्याएं आपकी हरात्मक श्रेणी यानी हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन है उसके अंदर HP के अंदर अगर हैं तो आपका हार्मोनिक जो मीन होगा वो क्या होगा भाई साहब? आप यहाँ पर HM लिख सकते हैं। क्या होगा आपका बताइए? 2A/2AB/A + B होगा, ठीक है। ये होगा। और ये कैसे होगा वो भी यहाँ पर बता देता हूँ। मान लीजिए 1/A + 1/B/2, ठीक है। ये संख्या हो गई एपी के अंदर। एपी में निकाल रहे हैं पहले एपी के अंदर, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा A + AB/2। तो इसका मान आ गया A + B/2AB। ये एपी के अंदर है। किसमें? एपी समांतर श्रेणी में ये होगा। तो समांतर श्रेणी का जो होता है वो उल्टा, उसका उल्टा कर दो, हरात्मक श्रेणी का आ जाएगा। समझ में आया? समांतर श्रेणी का जो होता है उसका उल्टा कर दो भाई, हरात्मक श्रेणी यानी HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो AP के अंदर अगर आपको मैं निकालने के लिए वापस यहाँ पर कहता हूँ कि समांतर श्रेणी AP के अंदर आप मुझे बताइए 1/A एंड 1/B का यहाँ पर AM क्या होगा? तो 1/A + 1/B/2 होगा। और इसका जो उत्तर आएगा उसको उल्टा कर देना, आपका यहाँ पर HM आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? तो HM क्या होगा? 2AB/A + B आपका यहां पर होगा। तो ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। 2 पॉइंट मैंने आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे समझाए हैं। इन दोनों पॉइंटों को आप यहां पर नोट कर सकते हैं कि हरात्मक श्रेणी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है उसके अंदर क्या पॉइंट आपके काम आने वाले हैं। अब इसके अलावा आप यहां पर तीसरा पॉइंट भी नोट करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है? देखिए हमने AP और GP दोनों के अंदर पढ़ा है कि A और B के बीच में अगर हम N समांतर माध्य या गुणोत्तर माध्य एंटर करवाते हैं, प्रविष्ट करवाते हैं, तो वहाँ पर आपसे उनका योगफल पूछ सकता है, आपसे उनका गुणनफल पूछ सकता है, उनके अंदर पूछता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी बात करें, ठीक है, अगर आपके यहाँ पर समांतर जो माध्य हैं वो हरात्मक माध्य प्रविष्ट करवा दे तब क्या लिखोगे आप? ठीक है। तो चलिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे। A तथा B के मध्य N हरात्मक माध्य प्रविष्ट। अगर आपको कभी सवाल में दे दे कि भाई A और B के बीच में हरात्मक माध्य प्रविष्ट किए गए हैं, क्या किए गए हैं? हरात्मक माध्य प्रविष्ट किए गए हैं, तो आप क्या कर सकते हो? वहाँ पर उस सवाल को उल्टा बना दो, उल्टा कर दो। प्रविष्ट करे तो आप क्या कर सकते हो? वहाँ पर 1/A तथा 1/B के मध्य N समांतर माध्य ज्ञात कर लो। N समांतर माध्य ज्ञात कर लो। सेम दोनों उत्तर आ जाएंगे। समझ में आया मेरी बात को? मैं वापस एक चीज़ समझा रहा हूँ
देखिए आपका जो HP वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा AP वाले हिस्से से यानी समांतर श्रेणी से कनेक्टेड है। अगर HP का कभी भी कोई सवाल पूछे तो उसको AP में कन्वर्ट कर लो पहले। अगर आपको कभी सवाल के अंदर A तथा B के मध्य दो संख्याओं के बीच में n हरात्मक माध्य प्रविष्ट करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, 1/a तथा 1/b संख्याओं का उल्टा हो गया और उनके बीच में n समांतर माध्य प्रविष्ट कर दो, आपका वहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो आप समांतर माध्य की मदद से हरात्मक माध्य निकाल सकते हो। समांतर माध्यों की मदद से आप हरात्मक माध्य यहाँ पर निकाल सकते हैं। मैं यही बात समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, समझ में आ गई होगी। एक एक चीज़ को ध्यान से समझे, ध्यान से नोट करें, ध्यान से एक एक चीज़ को करें, क्योंकि सवालों में वही चीज़ होने वाली है मेरे भाई। जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वरना सवाल आपसे नहीं होंगे, तो हमें तो सवाल करने हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपके 2-3 छोटे छोटे पॉइंट हैं कि HP यानी हरात्मक श्रेणी क्या होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ABC अगर AP में है तो 1/A 1/B 1/C HP में होगा। 1/A हरात्मक माध्य आपसे पूछे, हार्मोनिक मीन पूछे, HM पूछे तो कैसे निकालोगे, 2AB/A+B से निकाल लोगे। ठीक है, इसके अंदर वापस अगर A और B के बीच में n हरात्मक माध्य प्रविष्ट करने हैं तो आप वहाँ पर A/A 1/A 1/B के बीच में n समांतर माध्य प्रविष्ट कर दो, यानी समांतर माध्यों की मदद से हरात्मक माध्य आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैं इन पॉइंटों को यहाँ से हटा रहा हूँ। अब इसके बाद हम हमारे आगे के पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगला जो पॉइंट है आपका इसी के अंदर हरात्मक श्रेणी के गुणधर्म, हरात्मक श्रेणी की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। और ये प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, हरात्मक श्रेणी के गुणधर्म, हरात्मक श्रेणी के गुणधर्म PROPERTIES प्रॉपर्टीज ऑफ HP, प्रॉपर्टीज ऑफ HP आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर बिल्कुल आसान सी पहली आपकी प्रॉपर्टी है। क्या है? बिल्कुल आसान सी अगर आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है तो पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यदि समझिएगा, यदि A तथा B का समांतर माध्य, A तथा B का आपका, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा आपको, A तथा B का अर्थमेटिक मीन क्या, यानी अर्थमेटिक मीन AM। ठीक है, समांतर माध्य आपका क्या है, चलिए अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य आपका, समांतर माध्य A। ठीक है, AB का समांतर माध्य क्या है, A है। और गुणोत्तर माध्य का, गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या है, G है, G। तथा हरात्मक माध्य H हो तो, समझिएगा मेरी बात को, आपको A और B दो संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य A है, गुणोत्तर माध्य G है। इन्हीं सभी सूत्रों की मदद से आपको मैं यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा मेरे भाई। बिल्कुल, क्या याद रखना है? पहली चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर कि A ग्रेटर देन G ग्रेटर देन H, A ग्रेटर देन G ग्रेटर देन H कि समांतर माध्य का मान गुणोत्तर माध्य से ज़्यादा होता है, गुणोत्तर माध्य का मान हरात्मक माध्य से ज़्यादा होता है। तो ये क्रम हमेशा याद रखिएगा, A ग्रेटर देन G ग्रेटर देन H होता है। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर और भी याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? इस वाले पॉइंट को हम लिखेंगे G² बराबर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं AH, G² बराबर आप इसको AH लिख सकते हैं, यानी गुणोत्तर माध्यों का वर्ग करने पर वर्ग आपका क्या होगा, हरात्मक माध्य और समांतर माध्य का गुणनफल होगा। ये पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। मैं वापस रिपीट करता हूँ, यदि A तथा B समांतर माध्य, A तथा B का समांतर माध्य अर्थमेटिक जो मीन है वो आपका A है,
गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन आपका g है एंड हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन h है आपका। देन तब आप जानते हैं कि a बराबर क्या होगा, a प्लस बी बाई टू, आपका g बराबर अंडर रूट ए बी, h बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी होता है, मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। तभी आपको ये दोनों बातें याद रखनी है, एज ए शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना मेरे भाई। अभी मैं सवालों की शॉर्ट ट्रिक भी लिखवाऊंगा बाद में, ठीक है। तो उन शॉर्ट ट्रिक में यही चीज़ें आने वाली हैं। a ग्रेटर देन h, g ग्रेटर देन h होता है, दूसरा g स्क्वायर बराबर ah होता है, और सवालों में डायरेक्ट काम आने वाली है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 आप सभी की क्लियर है, ओके। अभी मैं आपको इनका एक सवाल भी लिखवाने वाला हूं, तो अभी मैं आप सबको सवाल लिखवा रहा हूं। तो आपने अगर इसका पोज नहीं करके स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छी बात है, वरना नोट कर लीजिए। और अब मैं एक सवाल आपको करवाऊंगा। अब बारी है सवाल की, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को मैं यहां पर एक प्यारा सा सवाल लिखवाता हूं। अपनी अपनी कॉपी पेन को उठाइए और सवाल को नोट कर लीजिए। सवाल है आपके सामने, दो संख्याओं यानी 2 नंबर्स का आपको समांतर माध्य दो संख्याओं का am अर्थमेटिक मीन आपको दिया गया है 50 एंड आपको दिया गया है यहाँ पर जो हार्मोनिक मीन है, हरात्मक माध्य है, वो दिया गया है आपको 8, ठीक है। देन तब आपको बताना है यहाँ पर g बराबर क्या होगा, आपको बताना है g बराबर क्या होगा। अभी अभी आपने पढ़ा है मेरे भाई, चूंकि g स्क्वायर बराबर ah होता है, तो g स्क्वायर बराबर a का मान 50 गुणा h का मान 8, 8 पंजू 40, तो g स्क्वायर बराबर आपका हो गया 400 और g बराबर आ गया आपका 40 प्लस माइनस 40 आ गया। क्या आ गया? प्लस माइनस 40 आ गया है यहाँ पर। तो आप आंसर निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। समझ में आया सवाल? प्यारा सा सवाल था, बिल्कुल छोटा सा। इफ टू नंबर्स am यानी अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 50, hm हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 8, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ gm यानी ज्योमेट्रिक मीन। तो वैल्यू निकाल दी आपने। चलिए, सवाल आपका प्यारा सा हो गया है। एक सवाल आपको और लिखा देता हूं, ये सवाल भी आप सभी को, ठीक है, ये सवाल भी आप सभी को करना है, लेकिन इसके लिए मैं पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट और नोट करवाना चाहूँगा। तो सारे के सारे मेरे पहलवान, मेरे भाई, छोटे भाई बहन, मेरे जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इस पॉइंट को ध्यान से याद रखें, नोट कर ले, समझ लीजिएगा। पॉइंट क्या है? पॉइंट के पास में 2 स्टार लगा रहा हूं, स्टार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दो संख्याओं का समांतर माध्य, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य, माध्य का मतलब है आपका अर्थमेटिक मीन, यानी आपको अर्थमेटिक मीन दिया गया है, तथा एंड आपको हरात्मक माध्य का मतलब है मेरे भाई हार्मोनिक मीन, ठीक है। आपको दो नंबर्स का am यानी अर्थमेटिक मीन, hm यानी हार्मोनिक मीन अगर आपको दिया गया है, ठीक है, सॉरी, दो संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य, यहाँ पर गुणोत्तर माध्य है, गुणोत्तर माध्य यानी आपका gm हो तो, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आपको समांतर माध्य दिया गया है यहाँ पर a और गुणोत्तर माध्य आपको दिया गया है g। a और g, a का मतलब अर्थमेटिक मीन, g का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, आपको दोनों चीजें दी गई हैं सवाल के अंदर। तब अगर आपको कभी भी वो संख्याएं अगर निकालनी हैं कि वो संख्याएं क्या होंगी, तब आप उन संख्याओं को कैसे निकालेंगे। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आपको सवाल के अंदर दे रहा है कि 2 नंबर्स यानी दो संख्याओं का am यानी अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य a है, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन g है। देन फाइंड आउट द बोथ ऑफ नंबर्स यानी उन संख्याओं को आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है कि वो क्या होंगे। तो नंबर वहां पर क्या होंगे? a प्लस माइनस अंडर रूट a क्या है? अर्थमेटिक मीन, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर,
इस सूत्र की मदद से आप उनको निकाल सकते हो, लिख लीजिएगा। दोनों संख्याएं आप इस सूत्र की मदद से निकाल सकते हो। ए समांतर माध्य है, जी आपका गुणोत्तर माध्य है, जो आपको सवाल में दिए जा रहे हैं या दिए जाएंगे। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको एक बार नोट जरूर कर लें, फिर मैं इसको साफ करूंगा और हमारे एक सवाल की यहाँ पर आपके सामने बात करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ, फिर हम सवाल की बात कर लेते हैं। ओके, तो अब आप सभी के सामने मैं एक छोटा सा प्यारा सा मज़ेदार सवाल लिख रहा हूँ। तो सवाल पर ध्यान दीजिएगा सभी के सभी। आपका सवाल दिया है दो संख्याओं का दिया है आपको टू नंबर्स ए यानी समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन आपका 15 है, एंड जी बराबर ज्योमेट्रिक मीन आपका 9 है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ नंबर्स, यानी आपको बोथ ऑफ नंबर्स को फाइंड आउट करना है। वो संख्याएं क्या होंगी? हैं तो संख्याएं क्या होंगी? आपको संख्याएं फाइंड आउट करनी है और इस प्यारे से सवाल का जवाब आप सभी को निकाल लेना है और निकाल करके आपको मुझे भेजना है। तरीका मैंने बता दिया, कैसे निकालोगे? a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इस सूत्र की मदद से एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना। सवाल का आंसर आपके सामने होगा। बिल्कुल आसान और मज़ेदार आपके पॉइंट हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम हमारे आगे के कुछ छोटे छोटे फैक्ट और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पूरा चैप्टर बहुत आसान है, मज़ेदार है। अगर आपने 2-3 बार पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया ना अच्छे से, तो पूरा चैप्टर आपकी उंगलियों पर याद होगा और आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। पूरा विश्वास, और आप पर भी विश्वास है कि यस आप कर सकते हो और आप करोगे इस चीज़ को। ठीक है, आपको भी करना है मेरे भाई, इन चीज़ों को करना है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। चलिए मैं आगे के पॉइंट की बात करता हूं। अगला जो पॉइंट है आपके सामने, अगले पॉइंटों की हम बात करते हैं थोड़ी सी। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, अगर आपका ABC, AP, GP और HP तीनों में कब होंगे? ठीक है, A, B एंड C, A, B तथा C संख्याएं, A, B तथा C संख्याएं, तीनों संख्याएं आपकी AP, GP एंड HP में होंगे। यानी आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको 3 नंबर दिए गए हैं, A, B, C 3 नंबर दिए हैं। ये तीनों नंबर, तीनों संख्याएं आपके AP में भी होने चाहिए, GP में भी होने चाहिए और HP में भी होने चाहिए। तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं वो कब फुलफिल होंगी, कब अप्लाई होंगी, कब ये उनको सेटिस्फाई करेगा? तो यदि A बराबर B बराबर C हो तो, A बराबर B बराबर C बराबर हो तो, होने पर यदि ये हो तो, ठीक है, हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके A बराबर B बराबर C अगर तीनों संख्याएं बराबर हैं तभी आपका ये AP, GP और HP तीनों में हो सकता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की अब हम बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, आपके ABC आपको 3 नंबर दिए गए हैं। ये तीनों नंबर आपके AP और HP में अगर हैं, अगर AP और HP में आपको दिए गए हैं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ यानी यदि A, B एंड C आर इन AP एंड HP, देन तब आपका क्या होगा? समझिएगा, देखिए क्या लिख रहा हूँ। यदि A, B एंड C, ABC तीनों संख्याएं आर इन AP यानी समांतर श्रेणी एंड HP यानी हरात्मक श्रेणी, इन दोनों श्रेणियों के अंदर ये नंबर ऑलरेडी हैं, AP और HP में संख्याएं हैं, तब आपसे पूछ रहा है कि ABC किस में होंगे? देन ABC किस में होंगे भाई साहब, आप ही बताइए मुझे। जो संख्या ABC है वो AP और HP में है तो आपका ABC किस में भी होंगे? देन A, B एंड C आर इन GP, किस में होंगे? GP में होंगे। ठीक है, अगर आपकी संख्याएं
ए बी सी ए पी और एच पी दोनों में है तो पक्का वो तीनों संख्याएं जीपी के अंदर भी होंगे ही होंगे, पक्का होंगे। क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा और दमदार है, थोड़ा बढ़िया है, मजेदार है, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, और आपकी सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी भी है, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसको भी नोट कर देते हैं। ये कहना चाह रहा है कि ए बी सी आपके जीपी में है। किस में है? ए इफ यदि ए कोमा बी एंड सी आर इन जीपी, आर इन जीपी, यदि ए बी तथा सी जीपी के अंदर हैं, जीपी के अंदर हैं, देन तब क्या होगा? तब क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा मुझे बताइए। जीपी के अंदर अगर तीन संख्याएं हों तो क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? हाँ सर, बी स्क्वायर बराबर ए सी ही होता है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? आप यहां पर लिख सकते हैं इसको 2 log b बराबर log a प्लस log c। ये कैसे लिखा भाई साहब? ये कैसे लिखा आपने? इस जो बराबर में लिखी हुई संख्याएं हैं, वापस समझिएगा जरा मेरी ओर। हाँ जी, क्लास के बीच में थोड़ी सी लाइट चली गई है, इस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं लाइट को थोड़ा सा ऑन करता हूँ। देखिए, मैं क्लास को जो है बीच में, यार जो इंटरेस्ट है उसको बीच में ख़राब नहीं करना चाहता, समझ रहे हो? मैं क्लास को बीच में ख़राब नहीं करना चाहता। तो आप थोड़ा सा फोकस रखेंगे सामने। मैं एक बार इस पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद लाइट का वेट करूँगा। ठीक है, समझिएगा। देखिए, यदि इफ़ ए बी एंड सी आर इन जीपी, यदि ए बी सी तीनों जीपी के अंदर हैं तो क्या इनके साथ संबंध होगा? बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, हम जानते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं। देन दोनों तरफ लोग ले लो तो लोग बी स्क्वायर बराबर लोग ए सी। इधर अगर गुणा m इंटू एन हो तो log m प्लस log n, तो log a प्लस log c, और इस साइड में जो पावर होती है वो सामने आ जाएगी। तो 2 log b बराबर log a प्लस log c आपका यहां पर होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर ए बी सी तीनों ए जीपी के अंदर हैं तो 2 log b बराबर log a प्लस log c आपका यहां पर होता है। क्लियर है आपका ये पॉइंट? मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, इसके अलावा भी मैं हमारे आगे के पॉइंट्स जो छोटे छोटे उनको एक्सप्लेन करूंगा, आप एक बार इन सभी को यहां पर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम हमारे आगे के पॉइंट्स की बात करेंगे। तो नोट कर लीजिए फटाफट सभी, इनको समझ समझ कर नोट करना मेरे भाई, ठीक है? समझ समझ कर। तो चलिए, आपने इसको नोट तो कर ही लिया होगा। अब हम बात करते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी के बारे में। अगली प्रॉपर्टी हमारी इस पूरे चैप्टर की और इस पॉइंट की हमारी लास्ट एंड द फाइनल प्रॉपर्टी होगी। बस इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और लिखवाऊंगा, बट प्रॉपर्टी में हमारी ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है। ओके, आप खुश तो हो रहे होंगे कि आपका चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है इस पॉइंट को और आप नोट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। यदि इफ़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, अगर आपको कभी सवाल के अंदर दिया जाता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, या किसी नंबर का स्क्वायर आपको वहाँ पे क्वेश्चन में दिए जाते हैं कि ये स्क्वायर्स आपके किस में हैं? ए पी के अंदर। आर इन ए पी किसके अंदर है मेरे भाई? ए पी यानी समांतर श्रेणी के अंदर हैं। तब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देन तब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो पॉइंट लिख रहा हूँ इन पर मैं स्टार भी लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला पॉइंट 1/b प्लस सी, सेकेंड पॉइंट आपका 1/c प्लस ए, एंड थर्ड पॉइंट 1/a प्लस बी। ये तीनों पॉइंट आप यहाँ पर अच्छे से देखें कि 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए एंड 1/a प्लस बी, आपकी जो तीनों जो ये पॉइंट होंगे, ये तीनों पॉइंट आपके किसके अंदर होंगे? आपके ये जीपी के अंदर होंगे। किसके अंदर? जीपी के अंदर, यानी गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होंगे। एंड इसी तरह आपका जो अगला पॉइंट है इसको भी ध्यान से देखिएगा, आपका b प्लस सी एंड c प्लस ए एंड आपका a प्लस बी, ये जो तीनों पॉइंट होंगे, ये जो तीनों पॉइंट होंगे आपके, ये भी किसके अंदर होंगे? आपके जीपी के अंदर होंगे। आर इन जीपी, ये भी किसके अंदर होंगे मेरे भाई? आपके जीपी के अंदर होंगे यहाँ पर।
ओके, समझ में आ गया होगा आपको। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें सीखी, लिख ली होंगी, समझी होंगी, नोट कर ले होंगे आप इन चीज़ों को समझें और नोट करें। मैं एक बार फिर वापस इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। और एक चीज़ और देखिए, अगर कई बार क्या होता है, बहुत कई पॉइंट होते हैं जो अंदर से कई बार मिस आउट हो जाते हैं, कई बार दिमाग से आउट हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो वो कई बार नहीं लिखवा पाते। तो वो जो सवाल करेंगे हमारे PYQS यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उन सवालों के अंदर वो इंक्लूड हो जाएंगे। मैं PYQS भी आपको करवाऊंगा, हर सवाल का कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर अगर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आपका AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो आपका 1/B + C 1/A C + A 1/A + B GP में, और ये B + C + A + B भी आपका GP में होगा। क्लियर। तो आपकी हरात्मक श्रेणी की जो प्रॉपर्टी है, यानी हरात्मक श्रेणी आपका फाइनली ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपके सामने एक लास्ट एंड फाइनल इस पूरे चैप्टर का एक पॉइंट और लिखने वाला हूँ, लास्ट एंड फाइनल एक पॉइंट और लिखने वाला हूँ। अगर आपको कभी दे दे, यहाँ पर पॉइंट देख लीजिएगा, यदि चार संख्याएं आपकी A, B, C एंड D, ये चार संख्याएं हैं, A, B, C, D चार संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि ये चारों संख्याएं AP में हों, किस में हों? AP में है, तब अगर ये चारों संख्याएं आपकी A, B, C, D AP के अंदर हैं, तब इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? तो इनके बीच रिलेशन होगा A + D = B + C। क्या होगा भाई? A + D = B + C, इन संख्याओं के बीच में रिलेशन होगा, संबंध होगा। अगर मैं कहूं कि ये किसके अंदर हैं? GP में है। किसके अंदर है? GP में है। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये चारों के चारों नंबर हैं, तब इनके बीच क्या रिलेशन होगा? इनके बीच रिलेशन होगा AD = BC। तो ध्यान से वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, वापस ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सवाल में दिया गया है कि चार संख्याएं यानी चार नंबर A, B एंड C, अगर ये AP के अंदर हैं तो इनके बीच रिलेशन होगा A + D = B + C। अगर ये GP के अंदर हैं तब इनके बीच क्या रिलेशन होगा? तो इनके बीच रिलेशन होगा AD = BC होगा, AD = BC होगा। एंड थर्ड आपका जो इसके अंदर पॉइंट है कि अगर ABC चारों पॉइंट, ABCD चारों जो पॉइंट है, ये चारों पॉइंट आपके अगर HP के अंदर हों, HP में है, तब इनके बीच क्या रिलेशन यहाँ पर होने वाला है? तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा भाई साहब? जो AD है वो ग्रेटर देन होगा यहाँ पर BC से, ये इसके बीच में रिलेशन होगा। और इसी पॉइंट के साथ आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आप इसके बाद यहाँ पर लगा सकते हैं द एंड। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा मेरी, यहाँ पर चैप्टर केवल थ्योरी पढ़ने से पूरा नहीं होता, और थ्योरी पढ़ने से कभी किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है उसका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, हर प्रकार का सवाल आपको करना आना चाहिए। और सवाल करना कब आपको आएगा मेरे भाई? जब आपके सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ आपको याद होगा। और जब आप सवाल को करते हैं तो आपको पता चले कि इस सवाल में क्या तरीका मुझे लगाना है, कौन सा फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। उसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का है, उसके बाद आपका सिलेक्शन श्योर है। और इसको करने के बाद आप सवाल जरूर करें, पहले आसान लेवल के करें, फिर थोड़े हाई लेवल, फिर हाई लेवल, और फिर आप PYQS को कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इसी के साथ मैं हमारी आज की इस छोटी सी प्यारी सी क्लास को यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा, और ख़त्म करूँगा हमारी उन्हीं दो प्यारी प्यारी लाइनों के साथ जो हमने शुरुआत में कही थी आपको। शुरुआत में क्या कहा था मेरे भाई? तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने क्या कहा था कि ए समय ज़रा रुक जा, ए समय रुक जा जरा, मेरे सपने पीछे छूट रहे हैं। ए समय तू रुक जा जरा, मेरे सपने पीछे छूट रहे हैं। इन सपनों के पीछे भागते भागते, इन सपनों के पीछे भागते भागते मेरे परिवार वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त सब मुझसे रूठ रहे हैं। तो सबको आपको मनाना है, लेकिन जिस दिन आपके सपने पूरे होंगे, जिस दिन आपके अरमान, आपके लक्ष्य, जो आपने जो सोचा है, जो मकसद आपने ठाना है वो पूरा हो जाएगा ना, उस दिन सब अपने आप खुशी हो जाएंगे, मान जाएंगे आपसे।
तो बस मेहनत कीजिए, अपने सपनों को सच कीजिए, हकीकत में बदलिए और साथ जुड़कर तैयारी करते रहिए। वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला है, अगर आपको लगता है कि इस क्लास ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है, अगर हमने आपको थोड़ा बहुत भी सिखाया है, तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सहपाठियों के साथ, पड़ोसी, रिश्तेदारों, सबके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं और आप उनको भी हमारे बारे में, क्लास के बारे में बता सकते हैं। और आप मुझे हमारे पढ़ाने के तरीके के बारे में अपनी राय देना ना भूलें कि आपको हमारा तरीका कैसा लगा। और आप अगर हमारे इस वीडियो को कहीं पर भी देख रहे हैं तो आप आगे की क्लासें देखते रहने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।